चलिए बच्चों, हम आपके साथ आज ग्रुप डी के एक प्रीवियस ईयर सेट के साथ जुड़ते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से सीधे स्टार्ट करते हैं। और करवाने से पहले मैं आपको एक चीज कह दे रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन को आप बारीकी से पढ़ेंगे और फिर उसका आंसर करना सोचेंगे। इसको पढ़ो। क्या कह रहा है देखो। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, द्विघात समीकरण, और उसके रूट का सम निकालना है, मूल का योग। आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन दे रखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं होता है और ए बी सी जो है वह रियल नंबर का मेंबर होता है। इस कंडीशन में हमको यदि सम ऑफ रूट निकालना है, मूल का योग निकालना है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? माइनस बी बाई ए। बस हम यही ये फॉर्मूला बस लगाने वाले हैं। तो हमारे पास a कितना है, तो a का वैल्यू 4 है, b कितना है, b का वैल्यू 7 है, और c कितना है, तो याद रखना कॉफिशिएंट साइन के साथ लेते हैं, -21 है। हमको सम ऑफ रूट निकालना है, तो माइनस बी बाई ए कितना हो जाएगा, -7/4। हमारा आंसर ऑप्शन सी। हमने इसमें क्या यूज किया, तो हमने ये यूज किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट का क्या फॉर्मूला है। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट का भी होता है, वो मैं लिख दे रहा हूं, सी बाय होता है। बस हमने ये फॉर्मूला यूज किया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो काफी आसान क्वेश्चन था। चलो इस क्वेश्चन को करो, क्या कह रहा है। अच्छा हाँ, देखो आप पढ़े होंगे कि देखो ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, यह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और जब भी कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो उसको p बाई क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेशनल नंबर का फॉर्म होता है, और फिर इसको सम कर देंगे। करने का क्या तरीका है, मैं एक को बता देता हूं, फिर मैं डायरेक्ट कर लूंगा। जैसे हमारे पास 0.16 रैकरिंग है। अब ये सब चीज को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। नंबर को विदाउट डेसिमल लिखो, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब कितना प्लेस जो है जिसपे रेकरेंस का साइन नहीं है, तो ये सिर्फ 1 बचा, माइनस कर दिया। ये तो न्यूमरेटर डिफाइन के, डिनोमिनेटर के लिए क्या करेंगे, जितना रैकर कर रहा है नंबर ऑफ डिजिट उतना 9 दे दो। तो कितना कर रहा है, 6 कर रहा है, तो एक डिजिट कर रहा है, तो 9 दे दिया। और डेसिमल के बाद कितना रेकर नहीं कर रहा है, तो एक डिजिट रेकर नहीं कर रहा है, तो उसके लिए एक 0 दे दिया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 15/90। तो सब के लिए ऐसे ही करेंगे। तो बताओ इसका कितना हो जाएगा, 16 - 1 कितना, 15/90 प्लस 15 - 1 14/90 माइनस 13 - 1 12/90। देखो सबका तो डिनोमिनेटर सेम है, सीधे ऐसे कर दो। इसमें 2 गया तो 2 और 15 2, मतलब आ गया हमारा 17/90। आपको मैं एक रेफरेंस दे देता हूं, आप इसको ना ऐसे इस जो मैं बताया है इससे कम से कम 2-4 क्वेश्चन करोगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। चलो इसको देखिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। पढ़ो ये क्या कह रहा है। करेक्ट 6 years ago a father age was 6 times his daughter current age. Compare, हाँ देखो इधर 3 years later the father will be the 3 times his daughter age. Find the daughter present age. यहां प्रेजेंट एज नहीं कर रहा है, याद ध्यान रखना बच्चा, यहां कंफ्यूज हो सकता है। ये करेंट एज का बात कर रहा है, मतलब ये जो एज कंपेयर कर रहा है ये 6 साल पहले ही दोनों का एज कंपेयर कर रहा है। बच्चा इसको प्रेजेंट एज समझने का प्रयास करता है, नहीं ऐसा नहीं है। देखो लिखते हैं 6 साल पहले, यहां 2 करेक्टर है, फादर है और डॉटर है ना। और फादर का एज जो है डॉटर से 6 टाइम है, तो इसका रेशियो 6:1। दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि 3 years लेटर 3 साल बाद फादर का एज जो है कितना टाइम होगा, 3 टाइम, तो 3:1। ऐसे क्वेश्चन को मैं करवाया हूं, यदि आपको नहीं पता है तो आप एक मेरा एज का वीडियो में बनाया उसको देख लेना। देखो इधर यहाँ एज, यदि हम इस दोनों का डिफरेंस निकाले तो यहाँ 5 आ रहा है और यहाँ 2 आ रहा है, डिफरेंस सेम नहीं है, तो सेम करते हैं। और सेम करने का तरीका, इस पूरे रेशियो में 2 से और इस पूरे रेशियो में 5 से मल्टीप्लाई करते। अब नया रेशियो क्या बना, ये बन गया 12 और 12:2, और ये कितना बन गया भाई,
15:5। देखो अब दोनों का डिफरेंस है, इधर भी 10 इधर भी 10। अब हमको किसका एज निकालना है? तो डॉटर का निकालना है, पुत्री का। तो हम इससे कंपेयर कर रहे हैं। देखो ये कितना यूनिट से डिफर हुआ, तो 3 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं। और 3 यूनिट इधर कितना ईयर, ये 9 ईयर के इक्वल हो गया। तो 1 यूनिट कितना ईयर के इक्वल? 3 ईयर। अब हम 3 साल बाद ही एज निकाल लेते हैं, तो कितना है ये? 5 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू 3 ईयर। हमारा आंसर कितना आ गया? 15 ईयर। लेकिन ये आंसर कब का है? तो 3 साल बाद का है। और हमको निकालना कैसा है? तो प्रेजेंटेज निकालना है, वर्तमान उम्र निकालना है। क्या करें, इसमें 3 माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ गया बाबू? 12। देखो ये हमारा आंसर है। चलो इसको देखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको पढ़ो। फाइंड द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 4। अच्छा, हमको 2 डिजिट का नंबर ढूंढना है जो 2 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी डिविजिबल हो। अच्छा बताओ, कोई भी नंबर ए से डिविजिबल है और बी से डिविजिबल, मैंने आपको क्या बताया है? ये इसके एलसीएम से डिविजिबल होता है। तो यहां पर 2 और 4 का जो एलसीएम होगा कितना आएगा? 4। हमको 2 डिजिट का नंबर ढूंढना है, और कैसा नंबर ढूंढना है 2 डिजिट का? वो नंबर जो कि 4 से डिविजिबल हो। अच्छा आपको एक फॉर्मूला मैं बता देता हूं। हमारे पास मान लो कि 1 से लेके n तक का नंबर दे रखा है। हमको किसी नंबर k से डिविजिबिलिटी चेक करना है कि हाउ मेनी पॉसिबल नंबर जो 1 और 100 के बीच इंक्लूडेड दोनों उस नंबर से डिविजिबल है। तो उसका फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं। देखो हमारे पास नंबर है 1 2 3 n तक, और हमको डिविजिबिलिटी चेक करना है k से। इसका जो हमारा आंसर आता है n/k का ग्रेटेस्ट इंटीजर। मतलब सीधे डिवाइड कर लो, जो कोसेंट इंटीजर में आएगा वही उठा लेना है। इसको कैसे हम डिवाइड करेंगे? तो देखो हम 2 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो कितना होता है? दिस, दिक्कत नहीं। और इसका जो स्मॉलेस्ट नंबर कितना होता है? दिक्कत नहीं। हमको इसके बीच में कितना नंबर होगा जो 4 से डिविजिबल है, ये चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके 99 तक निकाल लेंगे, निकाल लिया। और फिर लेके 1 से लेके, क्योंकि हमको 10 को इंक्लूड करना है, 9 तक का माइनस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और किससे डिविजिबल चेक करना है? 4 से। तो इसको 4 से डिवाइड करो, टोटल कितना आता है देखो। कितना? ऐसे कितना नंबर है? 24। और इसके बीच में कितना नंबर होगा? देखो 4 से 9 को डिवाइड कर दिया, 9। 4 2 जा 8, कितना? 2। इसमें 2 माइनस कर दो तो हमारा कितना आ गया आंसर? 24 - 2। ये नया क्वेश्चन आया, तो इस पर काम करोगे। कुछ है नहीं, बस इसमें डिवाइड करके क्वोशंट निकाल लेना। यदि ज्यादा समझना है तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म में समझ लो, लेकिन तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म में मत समझो, तुम बस क्वोशंट ढूंढ लिया करो, दिक्कत नहीं। इसको देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसको एक और तरीका से किया जाता है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर लेता हूं। देखो आप एपी तो पढ़े हैं ना, इसको एपी से बनाया जा सकता है। कैसे? और मैं बना के, यदि आपको पॉसिबल फॉर्मूला याद हो जाएगा तो बस मैं करवा दे रहा हूं। हमारे पास जो टर्म है वो 2 डिजिट का नंबर है, तो हमारा 2 डिजिट का जो लिस्ट नंबर है लिखते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर लिख लेता हूं। ठीक, हमको 4 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, ठीक ना। तो सबसे बताओ, इस 4 डिजिट का जो लिस्ट नंबर होगा जो इससे डिविजिबल होगा, सॉरी 2 डिजिट का जो लिस्ट नंबर होगा जो 4 से डिविजिबल होगा, वो क्या होगा भाई? 12, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? तो 99 में 4 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा माइनस कर लेंगे। मतलब 96।
अब ये 4 से डिविजिबल है तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना होने वाला है? 4। तो एपी में an का फॉर्मूला याद है, क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको कैसे करेंगे? देखो an माइनस a बाई डी, ये कितना आ गया? n माइनस 1। आपको n निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? an माइनस a बाय n प्लस 1, दिस इज n। लेकिन यहां याद रखना है कि an और a क्या है? an लास्ट टर्म, मतलब ये 99 नहीं है भाई, और a जो है इसका फर्स्ट टर्म नहीं है। आपको पहले जिस नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करना है उस इंटरवल का लीस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना होगा, फिर ये फॉर्मूला लग जाएगा। देखो इस फॉर्मूला से कैसे आएगा? 96 माइनस 12 बाय 4 प्लस 1। इसको इरेज कर देता हूं। 4 क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस 4 है। इस फॉर्मूला को कॉपी कर लेना यदि करना चाहो तो। 4 दूनी 8, 1 मतलब 21 प्लस 1 22। ऐसे भी बन सकता है, लेकिन मैं जो पहले बताया उसी को प्रिफेर करूंगा, उसमें कम, इससे कम काम है। ठीक, हालांकि होशियार बच्चा का काम है कि दोनों रखोगे, ठीक ना। इसका फायदा होगा कि आपके पास क्वेश्चन करने का तरीका ज्यादा है। कभी कोई तरीका आसान हो जाता है, कभी कोई तरीका आसान हो जाता है, तो आपको दोनों लिख के रख लेना है। इसको देखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। ये कह रहा है कि ये प्रोपोर्शन में है, ठीक ना, समानुपात में। आपको y का वैल्यू फाइंड आउट करना। देखो x का वैल्यू दे रखा है, यदि x इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास नंबर क्या बनेगा? तो 5 प्लस 7, 5 2 7 और 2 2 जा 4 प्लस 7 7 4 11 6 दूनी 12 9 21 और y। आपको पता है कि यदि नंबर प्रोपोर्शन में हो तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन आपस में इक्वल, इस दोनों का गुणनफल और इस दोनों का गुणनफल आपस में समान होगा, तो वही यूज कर लेते हैं। देखो 7 21, हमारा आंसर कितना हो गया? 33। देखो ये ऑप्शन हमने यहां प्रोपोर्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज में किया। क्या होता है भाई? a:, ये 4 नंबर है, इसे लिख देता हूं सीधा सीधा। 4 नंबर a b c d प्रोपोर्शन में है, तो इसका प्रोडक्ट एक्सट्रीम का और मीन का, मतलब a इंटू डी और b इंटू सी आपस में इक्वल होता है। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको देखिए। चलो बच्चों देखो आगे बढ़ते हैं। इसको पढ़िए। द सम ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक दे रखा है, आपको b का वैल्यू फाइंड आउट करना। ऐसा क्वेश्चन हमने आज के क्लास में किया है। तो सम ऑफ रूट का क्या, देखो पहले एबीसी लिख लेते हैं। a कितना है? 5 है। b कितना है? तो b ही है। और c कितना है? तो 4 है। अभी हमने पढ़ा था पीछे, सम ऑफ रूट का क्या फॉर्मूला होता है बाबू? माइनस b बाय ए। तो सम ऑफ रूट कितना दे रखा है? 9, और b का वैल्यू b ही है निगेटिव, और a का वैल्यू कितना है? 5। तो देखो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 5 जा 45, और ये माइनस लगा दिया तो माइनस 45। इसमें कुछ हमने नहीं किया, इसमें सारा काम इस फॉर्मूला का है। ठीक, देखो इसको फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको देखो कहता है कि ए कैन पेंट ए साड़ी इन 11 डे, बी 20 और सी 55 इफ दे वर्क इंडिपेंडेंटली, तब ऐसा कंडीशन था। अच्छा, ए जो है, बी जो है ए के साथ ऑड नंबर ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है ये, गुड। और सी जो है इवन नंबर ऑफ डे में काम करता है। तो ये दोनों मिल जो है, ये सब मिल के कितना दिन में कंप्लीट, अच्छा क्वेश्चन है। 3 यहाँ करेक्टर है, एक ए है, बी है, ऐसे लिखता हूं, बी है और सी है। इसका इफिशियंसी कितना दिन में काम करता है ये दे रखा है, तो इफिशियंसी कैलकुलेट कर लेंगे। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ए तो रेगुलर वर्क कर रहा है, मान लो कि पहला दिन किया, दूसरा दिन किया, तीसरा दिन किया, चौथा ऐसा। लेकिन बी जो है उसको सिर्फ ऑड नंबर ऑफ डे में हेल्प कर रहा है। तो देखो बी कब कब यहां इसको मदद करेगा और यहां करेगा, और सी कब कब करेगा? तो इवन नंबर ऑफ डे, ऐसे और ऐसे, और आगे बढ़ेगा तो इस टाइप से। मतलब ए देखो, ऑड नंबर ऑफ डे में यदि काम करवाए तो ए और बी काम करेगा एक साथ, और इवन नंबर ऑफ डे में करवाए तो ए और सी करेगा।
दिक्कत नहीं। इसके बाद बस इफ क्वेश्चन को आसान क्वेश्चन में इफिशिएंसी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे देखो, ए का, बी का और सी का कितना दिन में कर रहा है भाई? एक 11 डे में और एक 20 और एक 55। तो मैं इसका एलसीएम निकाल लेता हूं टोटल वर्क के लिए। 11 और 55 का, तो 55 आ गया और 55 और 20 निकालना है, तो हम ऐसा करते हैं, 5 कॉमन आ गया, तो 11 और 4 11 चौक 44 और मल्टीप्लाई में 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 तो 22, 220। तो टोटल वर्क हमारा कितना आ गया बाबू? 220। इतना पार्ट हम वर्क में डिवाइड किए। अब ए के लिए क्या करेंगे? इससे डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा? कर दो 22, बी के लिए 11 और सी के लिए 4। यहां तक दिक्कत नहीं। अब बताओ, ये इफिशिएंसी कैलकुलेट कर लिया। अब ऑड नंबर ऑफ डे में ए और बी एक साथ काम करता है। देखो ऑड नंबर डे में कौन कौन काम करता है? ये, इसको साथ में करो, ऑड नंबर ऑफ डे ए प्लस बी, टोटल कितना आ जाएगा भाई? 31। इतना पार्ट काम कर लेगा। और इवन नंबर ऑफ डे में बी प्लस सी, सॉरी ए प्लस सी, ए कितना है? ये 24 आ गया। अब इसको हम ऐसे करेंगे, यदि 2-2 का ग्रुप हम कर ले, 2-2 दिन का, ठीक ना, इसमें ए बी काम कर रहा है और ए सी भी काम कर रहा है, तो इस ए बी और ए सी का एफिशिएंसी जोड़ के हम कर लेंगे। तो इसका एफिशिएंसी जोड़ो, देखो कितना आएगा भाई। अब तो जगह नहीं बच रहा है, तो मैं इधर वाले पार्ट को इरेज करता हूं। अब मैं दोनों को एक साथ ग्रुप कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमारा कितना आ गया? अब दोनों 2 दिन को हम एक साथ किए। अब इसका हमने पैकेट बनाया और इसका इफिशिएंसी जोड़ दो, तो 24 और 31 55। कोई दिक्कत नहीं। कितना दिन में करेगा? तो 220 बटा कितना आ रहा है? 4। तो ये 4 दिन नहीं है, 4 जो है वो 2-2 दिन का पैकेट है। तो टोटल डे कितना करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 8। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको समझना है और इस पे काम करना है। इसको देखो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि रिपेयर करने में कितना खर्च। देखो हम यहाँ कैसे स्टार्ट करेंगे। हमने कॉस्ट प्राइस जो मान लिया वो 100 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो वह 10% एक्स्ट्रा खर्च किया रिपेयरिंग करने में, तो नया कॉस्ट क्या डिफाइन होगा भाई? 110। अब लेकिन इसको बेचा कितना परसेंट के प्रॉफिट पे है? 20%। तो नया क्या बनेगा भाई? 20/100, 22 आया। यदि हम ये इससे कंपेयर करें तो इसका कितना परसेंट है? 22%। और ये 22% किसके इक्वल है भाई? तो इसके इक्वल है। तो मतलब 22% इक्वल टू कितना? 2200। अब हमको निकालना है कि मरम्मत करने में कितना खर्च किया। तो याद रखो मरम्मत करने में 10% खर्च किया, किसका? कॉस्ट प्राइस का। हमको निकालना है कि इसका 10% कितना होने वाला है। तो इसका 10% कैसे निकालोगे भाई? तो 2200 डिवाइडेड बाई 22 और मल्टीप्लाई बाय 10। देखो यहां पर 100 और 10, ये हमारा आंसर आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको सोचोगे। चलो इसको देखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पर। देखो बाबू आगे चलते हैं। कहता है कि राम इज 55 ईयर ओल्ड और इसका दे रखा है हाउ मेनी ईयर हुआ। देखो इधर राम और सोम दे रखा है, इसका 55 और इसका कितना है भाई? 25। मान लो कि x वर्ष पहले, तो इसका एज कितना हो जाएगा? 55 माइनस एक्स और इसका 25 माइनस एक्स। अब जो कहता है कि राम जो है वह इससे कितना हो जाता है? थ्राइस। तो इसको ऐसे कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 3। दिक्कत नहीं, क्वेश्चन जैसे ऐसे क्या वैसे लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लो। 55 माइनस एक्स इक्वल टू
75 माइनस 3x, इसको इधर भेज देते हैं, तो माइनस एक्स प्लस 3x कितना हो गया 2x, 2x इक्वल उधर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 20, तो x का वैल्यू कितना आ गया भाई 10। देखो हमारा ये आंसर। क्वेश्चन जैसे जैसे कहा हम बस उसी तरह से करते गए। इसको देखो फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए इसको, करो। कहता है कि दो नंबर दे रखा है, उसका एलसीएम एचसीएफ भी दे रखा है, एक नंबर भी दे रखा है। ये तो काफी आसान क्वेश्चन हो जाएगा। देखो इसका एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ये 2 नंबर के लिए है, मैंने आपको काम दिया था ये 3 नंबर के लिए चेक करना, और मैं विश्वास करता हूं आप लोगों में किसी ने भी इसको ट्राई नहीं किया होगा। क्या इसको भाई, इसको उतना समय है और भी तो काम होता है करने के लिए। ये फॉर्मूला ये 2 ही नंबर के लिए एप्लीकेबल, यहां बस यही लग जाएगा। देखो एचसीएफ कितना है 7, एलसीएम कितना है 4 3 4, और एक नंबर 14 दे रखा है। दूसरा नंबर मान लो ये बी निकल गया, हो गया खत्म, इसको सॉल्व कर लो। इस एक लाइन का हमने ये फॉर्मूला यूज किया। फिर से मैं काम देता हूं कि अब इसको चेक करोगे क्या यह 3 नंबर के लिए एप्लीकेबल है। मतलब एलसीएम ऑफ ए बी सी मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ ए बी सी, ये ए इंटू बी इंटू सी के इक्वल आता है। आपका एक्सप्लेनेशन आएगा, ये नहीं आता, लेकिन एक एग्जाम्पल लेके कम से कम जरूर करोगे। ये 2 नंबर के लिए सही है, मैंने इसी का यूज किया। इसको देखो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान से देखो, कोई दुकानदार किसी पुस्तक को 14% लॉस पर बेचता है, 14% लॉस हो गया। यदि वह 100 रुपया का ये कर दे तो 6% का प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा गुड। कितना का डिफरेंस हुआ 100 रुपीज का। तो पुस्तक का आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, नहीं कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। इस पर क्रय मूल्य, यहां ध्यान से देखो, इसको करने का मैं तरीका बता देता हूं। ये 100 रुपीज का गैप कब हुआ, जब इसमें कितना परसेंट का डिफरेंस हुआ। यदि आप समझ पा रहे हैं तो यहां जब 20% का डिफरेंस हुआ तो किसके इक्वल हो गया 100 रुपीज के इक्वल। कोई दिक्कत नहीं, हमको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको 100 किससे ऑपरेट कैसे करेंगे, तो 100 दिस, हमारा आंसर। अब क्वेश्चन है मैंने इसे क्यों किया, ये बताओ, ये कैसे हमने इसको ऑपरेट किया। तो देखो हमने जो कॉस्ट प्राइस माना था उसको 100% माना था, ठीक। और फिर देखो ये 20% से चेंज किया तो ये 10 रुपीज से चेंज कर रहा है। तो हमको निकालना है कि इसका 100% कितना होने वाला है। तो फिर हमने इसका क्या किया, देखो 20% फिर 1% निकाला, फिर इसका 100% निकाला, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर लिए, फिर इसको हम सिंप्लीफाई कर लिए और मल्टीप्लाई के आंसर आया। यदि अभी भी किसी को डाउट है तो बोलो, मैं आप कमेंट कर देना, मैं इसको फिर से अगले क्लास में एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बार आप इसको देखिए ध्यान से, चलिए इसको पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। इसमें थोड़ा सा एक इंप्रूव कर लो, ये x नहीं है ये y है। अब इसको करो जल्दीबाजी में। देखो इधर ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखा है, और ये जो पोजीशन है को इंटीरियर का है, तो इसका सम कितना होगा 180, तो 105 है तो कितना 75। अच्छा ये 60 है तो ये 60, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये कितना लीनियर पेयर से 120। हमको निकालना क्या 2x, तो 75 दूनी कितना 150, और इसमें 120 जोड़ दो,
क्योंकि सिर्फ y जोड़ना है। हमारा आंसर कितना आ गया? 270। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो आसान सा कॉन्सेप्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या हमने कॉन्सेप्ट लगाया? अब हमने पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट लगाया, समांतर रेखा का। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो। कहता है कि व्यक्ति ने इतना रुपये धनराशि इतना वर्ष साधारण ब्याज की दर से इतना, ओहो 6 वर्ष के बाद हमको यहाँ अमाउंट फाइंड आउट करना है, ठीक ना। तो देखो अमाउंट कैसे निकलता है भाई? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कितना है? प्रिंसिपल पी कितना है भाई? 7 5 1 2 3। रेट कितना है? 7.5, तो 7 14 15/2, 2 नीचे लिखेंगे। और टाइम कितना दे रखा है? 6 ईयर बाय 100 तो होगा, और साथ ही साथ ये 15 वाला 2 मैं नीचे लिख दिया, 2 जीरो ही कटेगा। 3 कितना आया? 15 3 45 और 750। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 5 35 2 37 5 चौक 20 और 7 चौक 28 2 5 7 3 3, मतलब 3375 और 1 जीरो इसका। अब हमको निकालना है अमाउंट, तो दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। किसको किसको ऐड करेंगे? तो हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो है 7 5 और ऐड क्या करेंगे? 0 5 7 3 3। है क्या आंसर? 10875, हाँ पहला है, ये हमारा आंसर आ गया। इसमें कुछ नहीं किया, इसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया और सिंपल इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया, और अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस ये प्रिंसिपल है और ये सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को हमने ऐड कर दिया। देखो आगे अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिन में पूरा करता है। यदि वह वैकल्पिक मतलब एक एक दिन छोड़कर दिनों में कार्य करता है, तो इसमें एक्स दिन, हाँ दोनों, इसको थोड़ा हमको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। एक्स एंड वाई इतना इतना, ठीक। देखो ये क्या करेंगे, दो करेक्टर है, एक एक्स है और एक वाई है ना। और ये 8 दिन में काम को कंप्लीट कर लेता है और 12 दिन में, और वह अल्टरनेट डे करता है, एक एक दिन छोड़ के करता है। और शुरुआत किसने किया? एक्स ने किया। ये कीवर्ड है, इसमें हमने लिख दिया पहला काम है बाबू। वही सब, मतलब शुरुआत का क्या यहां मतलब है कि पहला दिन जो है एक्स काम किया, फिर वाई किया, फिर एक्स किया, फिर वाई किया, फिर ऐसा हम क्या करेंगे, 2-2 दिन का एक ग्रुप बना लेंगे इस टाइप का, दिक्कत नहीं। अब देखो इसका इफिशियंसी कैलकुलेट करता है, इस दोनों का एलसीएम, तो 8 और 12, 4 कॉमन कर लिए, 2 3 6, मतलब 24 इसका एलसीएम आएगा भाई। आप इफिशियंसी 3 और 2, कोई दिक्कत नहीं। यदि दोनों को हम साथ मिला लें तो अब इफिशियंसी x प्लस वाई का कितना आ जाएगा? 5। और ये कितना दिन में इस वर्क को कंप्लीट करता है उसको मैं बताता हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो डिवाइड करो और आप इसके रिमाइंडर पे ज्यादा काम करना है। डिवाइड किया तो 5 चौक 20, रिमाइंडर कितना बच गया? 4। ये 4 इसका क्वोशेंट आया है। अब 4 रिमाइंडर को देखो कैसे करेंगे। 4 रिमाइंडर है, अब पहला, इसके बाद का जो पहला दिन वो क्या कौन काम करेगा? एक्स काम किया। और एक्स कितना दिन में, एक दिन में कितना पार्ट किया? 3 पार्ट। तो ये एक दिन काम किया, तो ये +1 लिख लिया और 3 पार्ट माइनस कर दिया, बचा कितना पार्ट? 1 पार्ट वर्क बचा। और वाई एक दिन में 2 पार्ट करता है, तो 1 पार्ट करने के लिए हाफ डेज, दिक्कत नहीं। तो आंसर कैसे होगा? देखो ये दोनों एक साथ 4 दिन में, तो 4 यूनिट आया, और इसका एक दिन जो है इधर 2 दिन के इक्वल है क्योंकि 2 2 साथ किए हैं। तो हमारा कितना आंसर हो गया? 4 × 2 इसके लिए। फिर एक दिन x काम किया, +1 + हाफ, तो 4 दूनी 8, 9.5, ये हमारा आंसर है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे खुद को थोड़ा सा समझ दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बाबू इसको करो तो।
ये आसान सा क्वेश्चन है, मीन ट्रेवल 80 किलोमीटर इन 3 आवर। अच्छा, ये पूछ रहा है कि ये नेक्स्ट 2 आवर में कितना चला है। तो देखो इधर मान लेते हैं कि नेक्स्ट 2 आवर में x किलोमीटर चला, तो टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर इसे लिखा, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 80 + x, और टोटल टाइम पहला 3 और बाद में 2 घंटा, है ना। और ये किसके इक्वल है, तो एवरेज स्पीड दे रखा है 30 के इक्वल है, हो गया काम खत्म। तो 80 + x इक्वल्स टू ये 5 है, तो 150 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद। x का वैल्यू कितना 70। देखो ये हमारा आंसर है। ये काफी आसान क्वेश्चन है, और यहाँ हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाया, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, कितना कुल दूरी चला और उसको समय से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल समय से। देखो इसको करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यदि फिगर ब्लर दिख रहा है तो मैं इसको ठीक कर दे रहा हूं, रेड से करूंगा ज्यादा दिखे। ये ए है, सी है, डी है, ये बी है, और ये आपस में इक्वल दिख रहा है। कह रहा है कि गिवन एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये एंगल इक्वल्स टू एंगल ए बी डी, ये और ये आपस में इक्वल दे रखा है, और बी सी और बी डी इक्वल, ये और ये इक्वल दे रखा है। तो आपको बताना है कि सी ए बी, ये ऑर्डर पूछना चाह रहा है कि बताओ कई कॉन्ग्रेंट है लेकिन किस ऑर्डर में है। तो पहले कॉन्ग्रेंट कर लो। देखो ये और ये आपस में इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और ये आपस में इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट। अब ओपन करते, ओपन करने का रूल तो मैं आपको बताया हूं, पहला ट्रायंगल को ओपन करो। देखो पहला ट्रायंगल क्या है भाई, ए सी बी, और पहला ट्रायंगल ओपन कर, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा में हम क्रॉसपोंडेंस लेके चलते हैं, और जब हम एंगल और साइड दोनों पे काम कर रहे थे, हम एंगल को पहले लिखते हैं। तो पहले हमने किस एंगल पे काम किया है, ए बी सी, मतलब बी और बी, ये पोजीशन बी है, तो इधर इसका पोजीशन बी हो, कोई दिक्कत नहीं। बी सी जो है वह बी डी के इक्वल है, तो यहां डी आ जाएगा, और बचा के ये ए, यही इसका ऑर्डर है कॉन्ग्रुएंसी का। हमको लेना है सी ए बी। देखो यहां से स्टार्ट किया एंटी क्लॉकवाइज, यहां डी ए बी, आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी ए बी। ये आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी ये हमारा है। इसको ध्यान से देखिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन पर चल रहा हूं। चलो इसको पढ़ो। कहता है कि अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है, तो अरुणा की आयु दे रखा है 18। देखो एक अरुणा है और उसकी सिस्टर है, अरुणा का x ले लिया, तो इसकी सिस्टर का x-8 लेना पड़ेगा, और उसकी बहन का एज दे रखा है कितना भाई 18, तो x वैल्यू कितना हो गया 26। हमारा ये आंसर आ गया, क्योंकि अरुणा का आयु निकालना है, उसका हमने कितना लिया था x, ये हमारा आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको करो, ये आसान सा एक्सपोनेंट का एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज में लाएंगे। देखो पहले सबको प्राइम फैक्टराइज करिए, 2 टू द पावर x, यहाँ 4 है, 4 को 2 का स्क्वायर, टू द पावर 12, मतलब 2 टू द पावर 2 टू द पावर 12, हम फॉर्मूला लगा देंगे a टू द पावर m टू द पावर m, ये होता है a टू द पावर m इंटू, ये n है, m इंटू n, तो क्या हो जाए 2 टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 24 प्लस नहीं मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 टू पावर 3, क्योंकि 8 को लिख सकते हैं 2 टू पावर 3, 2 दी पावर 3 मतलब 2 टू पावर 9, ये कितना है 16 को लिख दो 2 टू पावर 4 इंटू 11 तो 44, हमारा कितना आ गया इधर। अब देखो बेस सेम होता है तो पावर क्या करते हैं, a टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाय a टू दी पावर n, ये होता है a टू दी पावर m प्लस n। बेस सेम है, पावर ऐड कर दिया तो 2 टू दी पावर x प्लस 9 4 13 मतलब 30, फिर ये किसके इक्वल है भाई 2 टू दी पावर 44। अब यदि पावर से बेस सेम है और इक्वलिटी पावर हम इक्वल कर सकते हैं, ये बेसिक एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, x प्लस 33 या 44 के इक्वल हो गया, तो x का वैल्यू कितना आया 11, हमारा ये करेक्ट है।
इसमें जो भी हमने कॉन्सेप्ट यूज किया हमने बगल में लिखा, इसमें थोड़ा एक बार बेसिक एक्सपोनेंट आप पढ़ लोगे, ठीक, थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको करो, देखो इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए हमारे पास x और y दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया 9/4। अब हम सीधे कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगा लेंगे, तो हमारा क्या आएगा आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस रखना है ऊपर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऊपर में 9 + 4 बाय 9 - 4, तो 9 × 4 = 13/5, ये हमारा आंसर है। हमने क्या यहाँ यूज किया, हमने यहाँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज किया। यदि आपको प्रॉब्लम है तो एक बार कंपोनेंडो डिविडेंडो देखो जाके, आसान सा एक एक्सप्रेशन है। चलो देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो tech थीटा जो यहाँ एक्यूट एंगल है और cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर कैसे, तब ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अच्छा तो LHS से शुरुआत करो, देखते हैं। cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर है, तो cosec थीटा को 1/sin लिख सकते हैं, इसको cos/sin लिख सकते हैं। तो नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, sin थीटा, ऊपर में 1 - cos थीटा इसका स्क्वायर। अब फिर पावर ऊपर नीचे सेपरेट कर देंगे, तो इधर लिख दो, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसको ऊपर लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - cos थीटा का स्क्वायर बाय साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे। और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे 1, इसको पहले ऊपर वाले को कॉपी किया, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं ना 1 - cos स्क्वायर थीटा, बेसिक आइडेंटिटी है ट्रिगोनोमेट्रिकल। अब ये इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे तोड़ दो, मैं इसको इधर लिख रहा हूं। अब इसको क्या लिखेंगे, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर बाई a + b × a - b, 1 + cos थीटा दैट डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा। तो माइनस वाला एक पावर कैंसिल आउट हो गया, यहां बचा क्या, तो 1 - cos थीटा बाय 1 + cos थीटा। देखो 1 - cos थीटा ऊपर है ही, नीचे क्या आ गया भाई, 1 + cos थीटा। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर सी। यहां हमने थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया, हमने इसको इस फॉर्म में लिखा, फिर हमने इसे कन्वर्ट किया, और इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमने जो फॉर्मूला यूज किया वो बेसिक एक्सपोनेंट का यूज किया। टू द पावर n यदि हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में शिफ्ट हो जाता है। और फिर हमने यहाँ आने के बाद ये जो लिखा ये बेसिक आइडेंटिटी है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। फिर यहाँ पर इसको ऐसे जो डिनोमिनेटर में लिखे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a + b × a - b, फिर सिंप्लीफिकेशन। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं बाबू। दो करेक्टर है शांति और कीर्ति का, वर्तमान आयु का रेशियो दे रखा है 5 वर्ष पर, शांति का जो वो 40 ईयर हो जाता है। तो देखो इधर शांति और कीर्ति का एज का रेशियो 7:3 दे रखा है। 5 वर्ष बाद +5 है ना, और शांति का एज कितना हो जाता है 40। 5 वर्ष बाद 40 हो जाता है, 5 वर्ष पहले कितना होगा 35, 5 माइनस कर दिया। अब रेशियो को ऑपरेट कर लेते हैं, 7x का वैल्यू 35 है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 5 हो गया। तो किसका एज निकालना है 5 वर्ष बाद, कीर्ति का। कीर्ति का अभी एज कितना है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए 15, और 5 साल बाद निकालना है तो 5 और इसमें ऐड। आंसर हमारा कितना आ गया 20। चलो एज का क्वेश्चन तो कई बार, इसका मतलब एज को थोड़ा आप एक बार पढ़ोगे, एक सेट में कम से कम 2 क्वेश्चन के आसपास, 3 क्वेश्चन के आसपास भी एज का दिख जाता है। इसको करोगे घर में, चलिए इसको करिए। तो एक व्यक्ति है 100 मिनट तक 20 मीटर पर मिनट की चाल चलता है, 5 मिनट तक 70 मीटर की चाल, उसका तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। क्या बोल रहे हो, अच्छा इसमें इम्प्रूव, इसमें एक 0 यहाँ 50 है, इधर भी कर लो। तो क्या होगा टोटल डिस्टेंस, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो भाई 100 मिनट में कितना चला 20 × 100 प्लस, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो 70 × 50, टोटल टाइम कितना है 100 मिनट प्लस 50, तो 150। ऊपर में कितना आ जाएगा देखो, 2 पर 1 2 3,
प्लस 7 5 35, 1 2 1 5 1 0। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ऐड करके करो। 0 0 5 और 3 2 5 1 5 0, ये जीरो से कैंसिल, 5 से कट जाएगा, 1 1 0 बाय 5 3 अब तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसको डेसिमल नहीं, ऐसा ही आंसर है, फ्रैक्शन में ही है। देखो ये हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये 50 दे रखा था, इसको थोड़ा सा देख लेना, ये प्रिंट करते इसमें एरर हो जाता है थोड़ा थोड़ा। देखो इसको आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन पता ही कि क्यों पूछा है, अब पूछने वाला ही बताएगा, इसमें कुछ है ही नहीं। A:B दे रखा है 2:3 और B:C दे रखा है 3:4। देखो B वाला पार्ट इक्वल है ना, तो सीधे इसको ऑपरेट कर दोगे, A:B:C कितना आ जाएगा 2:3:4। अलग अलग होता तब यह क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा होता, क्योंकि हम करना क्या चाहते हैं कि B का रेशियो जो है दोनों में सेम करना चाहते हैं, इसलिए उसका एलसीएम लेके हम नया रेशियो डिफाइन करते, फिर मल्टीप्लाई करके उस रेशियो में कन्वर्ट करते। तो अलग अलग रहता है यदि B का वैल्यू, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल रहता है, ऐसा में तो कुछ है ही नहीं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करो। एक क्यूब है, उसका डायमेंशन दे रखा है। अच्छा, ऑल साइड को पेंट करना, याद रखना ऑल साइड का पेंट करने का मतलब फर्श को भी, जमीन को भी पेंट कर रहा है और छत को भी पेंट कर रहा है। मतलब इसका आप लेटरल सरफेस एरिया नहीं फाइंड आउट करना है, इसका टोटल फाइंड आउट करना है। हाँ अच्छा, टोटल का क्या एरिया होता है आपको पता है, 2 × LB + BH + HL। तो बारी बारी से निकाल लेंगे, सबको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहला कितना है भाई 18.5 मल्टीप्लाई बाय 12.5 दिस, एक इसको मल्टीप्लाई ही कर लो, 25 25, 8 4 2 4, 5 के 5 4 9, 5 2 10, 8 9 16 1 17, 2 1 2 1 3, 5 8 1, 9 7 16, 5 21 2, 8 2 10 3 13, इतना आ गया हमारा ये 2 3 1 और ये 2 5। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, LB BH, इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 125, क्योंकि एक 10 है तो डेसिमल हटा देगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 185। अब सबको बस जोड़ देना है। देखो यहीं पे लिख देते हैं, इस दोनों को जोड़ लो इधर, 8 10 11, 1 1 2 1 3, 310, 2 5 1 4 5, लेकिन 2 मल्टीप्लाई में होता है LB BH HL, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा हमारा, देखो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये डेसिमल है आंसर कहीं। हाँ देखो C है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करवा लिया और कुछ नहीं किया। इसमें हमने क्या फॉर्मूला लगाया 2 × LB + BH + HL, हमने इस सब को सेपरेट कैलकुलेट किया, इसमें पुट किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो देखो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप इसको करिए, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल व्हिच इस साइड दे रखा है। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है आपको पता होगा, √3/4 साइड का स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा √3/4 × 14 और 14, देखो ये कैंसिल, 7 फिर से 7, कैसे भाई, तो 2 से करवा दिया, कितना आ गया 49√3। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको देखिए जल्दी। ओह अच्छा, अब क्वेश्चन 25 ही क्वेश्चन था, मैं देखा नहीं, अब तो सेट आपका खत्म हुआ। हम आपसे फिर जब अगला मैं आपको वीडियो दूंगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बचा हुआ पार्ट है पहले मैं उसको करवा दूंगा, फिर मैं अगला वीडियो हम एक प्रैक्टिस सेट का वीडियो दूंगा, फिर मैं प्रीवियस ईयर का दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बचे हुए पार्ट के साथ। थैंक यू।